भारत का संविधान हमें शिक्षा और स्वास्थ्य का मूल अधिकार देता है, जिस पर हमारा वर्तमान और भविष्य निर्भर करता है। लेकिन अगर यही जीवन का दो अधिकार रसातल में चला जाए तो समाज की परिकल्पना करना निरर्थक होगा। दरअसल सीतामढ़ी जिले के चरौत उत्तरी पंचायत अंतर्गत मुसरा गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र अब शराबी और जुआरियों का अड्डा बन चुका है। उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पटाख, गंदगी और शराब की बोतलें बिहार सरकार के तमाम दावों की पोल खोलती दिख रही है। स्वास्थ्य उप केंद्र का भवन वर्ष 2014 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन बनने के बाद से लेकर अब तक ग्रामीणों ने कभी इस केंद्र पर किसी नर्स अथवा किसी स्वास्थ्य कर्मी को नहीं देखा। लोग इलाज करवाने 4 किलोमीटर दूर चलते हैं और परेशान होते हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र को चालू करवाने को लेकर एक दिव्यांग अरमान लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस केंद्र को चालू करवाने को लेकर हमने सबसे पहले लोक शिकायत निवारण गया, जहां से केंद्र को चालू कराने का आदेश हुआ, बावजूद बस आदेश तक ही रह गया और अधिकारी सोए रह गए। फिर प्रमंडल में प्रथम अपील किया, जहां से सिविल सर्जन को केंद्र का मरम्मत करवाकर चालू करने का आदेश दिया गया, लेकिन इस आदेश पर भी कोई पहल नहीं हुई। फिर हमने आवेदन मुख्यमंत्री के जनता दरबार में किया, जहां हमें जाने का भी आमंत्रण मिला, लेकिन सिविल सर्जन के दबाव पर हम नहीं गए और कहा कि 2 दिन में चालू करा देंगे, लेकिन मामला जस का तस बना रहा। ग्रामीण भज्जन झा, बबलू ठाकुर, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद लाल, मोहम्मद अब्दुल्लाह, रहमत, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद फिरोज, गुड्डू एवं चुन्नू ठाकुर समेत ग्रामीणों ने कहा कि बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग खुद ही खाट पर है। तमाम प्रयास हम लोगों का विफल रहा। स्वास्थ्य विभाग सिर्फ नाम का रह गया है। केंद्र के बंद रहने से हम सभी को भारी परेशानी होती है, इसलिए अगर जल्दी इसको सुचारू नहीं किया गया तो आने वाले कुछ दिनों में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे और आमरण अनशन तक करेंगे, क्योंकि हमें हमारा मूल अधिकार मिलना चाहिए। आपके यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ बदहाल है, जी, क्या दिक्कत है यहाँ? देखिए, बात ये है कि ये 2014 में स्वास्थ्य केंद्र बनी, बनकर छोड़ दिया गया, कोई इस पे ध्यान बात नहीं रही। उसके बाद जब मैंने 2022 में 21-22 में मैंने इसकी कंप्लेन करी, स्वास्थ्य मंत्री, सबसे पहले मैंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे उस टाइम थे, तो मैंने उनको कंप्लेन करी। कंप्लेन करने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मेरे को पूरी डिटेल सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या कैसे नहीं चालू हुई है स्वास्थ्य केंद्र। मैंने उसको सारे डिटेल्स फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जाके मैंने नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, मैंने उनको भी एक लेटर भेजा। ठीक है, भेजने के बाद पता नहीं वो लेटर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि फिर तो पता नहीं वो क्योंकि मैंने स्पीड पोस्ट से भेजा था वो लेटर को, तो मैंने ट्रैक किया तो दिखा रहा था कि डिलीवरेड, ठीक है, पहुंच चुका है, लेकिन वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मैंने फिर 2022 दिसंबर के लास्ट में मैंने लोक शिकायत जिला लोक शिकायत में आवेदन किया। तो वहाँ से मेरे को आदेश मिला, तो फिर मैंने उसका भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सिविल सर्जन ने कोई सुनवाई नहीं किया। तो अच्छा, लोक शिकायत का क्या आदेश मिला? लोक शिकायत का आदेश मिला कि इसको चालू किया जाए। ठीक है। तो फिर उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया, मतलब चालू नहीं हुआ। फिर मैंने फर्स्ट अपील करी। तो फर्स्ट अपील किया तो कमिश्नर साहब ने भी, प्रमंडलीय आयुक्त महोदय हैं, उन्होंने आदेश दिया कि इसको चालू किया जाए। ठीक है, रिनोवेशन करके इसको 30 दिन के अंदर में चालू किया जाए, लेकिन वो भी आदेश का कोई पालन नहीं किया गया। अच्छा। सिविल सर्जन के द्वारा। तो फिर जाके जब मैंने फिर से कमिश्नर साहब को शिकायत करी, तो उनका कोई सहयोगी से बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहने लगे कि आप दोबारा से कंप्लेन करिए। तो फिर जाके मैंने उनसे बोला कि तो फिर मैंने बोला कि क्या मैं ऐसे ही कंप्लेन करता हूँ? 2 साल से तो ऑलरेडी मैं दौड़ रहा हूँ, आदेश मिल रही है लेकिन आदेश का पालन नहीं हो रहा है। तो फिर जाके मैंने छोड़ दिया, बीच में 1-2 महीना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने सीधा जाके वो मुख्यमंत्री जनता के दरबार में आवेदन किया। वहाँ से बुलाया गया मेरे को जनवरी 2024 में। ठीक, जनवरी 2024 में बुलाया गया, तो सिविल सर्जन को पता चला, तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद कहने लगे कि ऐसा है कि आप जनता के दरबार मत जाइए, नीतीश कुमार से मत मिलिए, है ना, आप आज घर जाइए और कल हम आपको बंदा भेज के, यानी कि जो भी लेबर है जो टूटा फूटा है उसको मरम्मत करवा के 1 हफ्ते के अंदर में हम आपका जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको चालू कर देंगे। तो पहले तो मैं नहीं माना, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करी सिविल सर्जन ने, तो मैं मान गया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, नहीं गया पटना।
तो फिर जाके 1 महीने बाद, क्योंकि एक हफ्ते अच्छा, आप मुख्यमंत्री के जनता दरबार में नहीं गए? नहीं गए, हम्म, क्योंकि मना कर दिया। तो मैंने सोचा कि जब चालू हो ही जाएगा तो जाना क्या है। ठीक। तो फिर 1 हफ्ते का टाइम दिया था, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया। 1.5 महीने बाद मैंने फिर से सिविल सर्जन को कांटेक्ट किया, जिन्होंने मेरे को रुकवाया था कि आप मत जाइए। मैंने उनको कांटेक्ट किया तो कहने लगे कि सरकार टूट गई है, ये हो गया है, सरकार नहीं बन रही है, ये फना ढिमका, मतलब और सारे बहाने वो लगाने लगे सिविल सर्जन ने। तो फिर जाके तो मैंने कहने लगा कि ये होगा, तो कहने लगे सिविल जिससे मेरी बात हुई थी, जिन्होंने रुकवाया था मुझे, तो कहने लगे कि ऐसा है कि आप 2-4 लोगों को लेकर सीतामढ़ी सिविल सर्जन से मिलिए। मैंने कहा ऐसे ही दौड़ता रहूँगा, 2 साल से 3 साल से तो मैं दौड़ रहा हूँ ऑलरेडी। अच्छा, क्यों विभाग इसको सिविल सर्जन जो है क्यों नहीं बनवा रही? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? क्या रीज़न? वो सिविल सर्जन कहता है कि हमारे को हैंड ओवर नहीं किया है। तो हैंड ओवर नहीं किया है तो ये काम सिविल सर्जन का है। अभी जस्ट मैं 10 मई को पटना सचिवालय में गया हुआ था। मुख्य स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव से मैं मिला उनसे। मिलने के बाद अपर सचिव कह रहे हैं कि ये हैंड ओवर नहीं हुआ है, वो काफ़ी सारी डिटेल्स हमसे ही मांग रहे थे। मैंने कहा ये कॉन्ट्रैक्टर आपने दिया है, आपकी निगरानी में बनी है, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप ये बताइए कि ये सिविल सर्जन इसको चालू क्यों नहीं कर रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं ये चाहता हूँ कि ये स्वास्थ्य केंद्र है और आसपास में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अच्छा, ये जो गांव है, जी जी, कौन सा गांव है? मुसरा? ये मुसड़ा पड़ता है, पंचायत प्रखंड में पड़ता है, चरौत उत्तरी। पंचायत चरौत उत्तर। चरौत उत्तर। जी जी। यहाँ पर कितनी आबादी होगी? करीब 3 से 4 हज़ार की आसपास की इस गांव में। इस गांव में है जी। और स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है? स्वास्थ्य व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यही है कि ये जल्द से जल्द चालू हो जाए, यही आप लोग की मांग है? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरमान है। मैं फिजिकली हैंडीकैप हूँ, मेरा विज़न मेरी कम है। अच्छा। और ये चीज़ सिविल सर्जन भी जानते हैं और जहाँ जहाँ भी मैंने किया है वो सब जानते हैं। कितना दिन से आप इसके लिए लड़ रहे हैं? लगभग 3 साल हो गया मुझे। 3 साल से? 2021 से मैं लड़ रहा हूँ, इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आदेश तो मिल रहा है लेकिन आदेश का कोई पालन नहीं हो पा रहा है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो जो गांव के वृद्ध लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो दूर होने की वजह से वो नहीं जा पा रही स्वास्थ्य के लिए। और स्वास्थ्य जब तक मैं समझता हूँ कि अगर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। क्या समस्या है यहाँ? बहुत बड़ा समस्या है, जबकि स्वास्थ्य के दिला के बाद में भी सरकार के एकटा जैसे से। अच्छा, जमीन अहीं सब देने जी चाहिए? जी जी जी, जमीन अहीं देने चाहिए? जी। अच्छा। और हमारे कथन यह है कि स्वास्थ्य के जब जगह दे दिलिए, सब कुछ एके भ गए, एम्बुलेंस गाड़ी के व्यवस्था, जबकि 4,000 आदमी के आबादी है गाँव में, एम्बुलेंस गाड़ी की भी जरूरी है। पहले तो यहाँ की स्वास्थ्य केंद्र चालू हो जाए, जी जी जी, यह मांगे यहाँ सब? जी जी जी। कता अहाँ सबके जाय पड़े अगर इलाज कराबे? इलाज कर जाए पड़िए, बहुत मुसीबत हुई है। अत से कम 4 किलो 5 किलोमीटर दूरी हमारे से जाए पड़े। आज तक कहियो एठाम कोई ANM डॉक्टर वगैरह नहीं कोई बैठले? क्यों नहीं बैठले एकदम। और कंप्लेन भी लगातार करत रह गेली लेकिन नहीं, कोई सुनवाई नहीं। जे आदमी जमीन दिलखिन वो दुनिया से हला चलि गेलखिन। अच्छा। हाँ, उनका इच्छा पूर्ण योगदान नहीं पूरा भ पेले। एहि लऽ कऽ जे छै से हम जल्दी से मांग करऽ चाहै छी कि स्वास्थ्य केंद्र जल्द से जल्द चालू होना चाहिए। की नाम है यहाँ के? भज्जन झा। अच्छा, मुसरे घर है? जी जी जी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।